गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान सरकार के द्वारा कितने संभागीय मुख्यालयों पर घूमर महोत्सव का आयोजन करवाया जाएगा। तो राजस्थान के सभी 7 संभागीय मुख्यालयों पर घूमर महोत्सव का आयोजन राजस्थान सरकार करने वाली है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो इन महोत्सव में महिलाएं और 12 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियां हिस्सा ले सकेगी। इस महोत्सव की अगर बात करें तो 19 नवंबर को राजस्थान के 7 अलग अलग संभागीय मुख्यालयों पर घूमर महोत्सव का आयोजन करवाया जाएगा, जिसमें अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर यहाँ पर यह आयोजित होगा। घूमर राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है जो अपनी मनोहारी मुद्राओं के लिए जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के 5 क्वेश्चन का रिवीजन। तो कल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे 26 और 27 दिसंबर को कुर्जा महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाएगा। तो फलोदी में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है न्यायाधीश अरुण मोगा किस हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर राजस्थान हाईकोर्ट आए हैं। तो दिल्ली हाईकोर्ट से इनका तबादला राजस्थान हाईकोर्ट किया गया है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत में प्रथम राजस्थान की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है। तो ध्यान रखना सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान है वो पहले स्थान पर है। कुल 34,555 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता है राजस्थान की। नेक्स्ट है राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की मणिका विश्वकर्मा किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में ये भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है। नेक्स्ट है राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 4 से 6 जनवरी तक कहाँ आयोजित होगा। तो जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है विश्व का पहला गो गोपाल कॉरिडोर कहाँ बनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसे नंदगांव सिरोही में बनाया जा रहा है। ये विश्व का पहला गो गोपाल कॉरिडोर होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नंदगांव में विश्व का पहला गो गोपाल कॉरिडोर बनेगा। यहाँ सिरोही जिले के मनोरमा गोलोक अभिनव ब्रज मंडल अर्बुदरण्य नंदगांव में विश्व का पहला गो गोपालन कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसकी जो आधारशिला है वो सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने रखी है। कॉरिडोर का निर्माण आने वाले 1000 साल की परिकल्पना को देखते हुए किया जाएगा। निर्माण 4 साल में पूरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, जो भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से शुरू किए गए मेरा भारत अभियान में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो राजस्थान का इस अभियान में 8वां स्थान है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए 2 साल पहले शुरू किए गए माय भारत का जो अभियान है, इस अभियान में अब तक देश भर से 2 करोड़ से ज़्यादा युवा जुड़ चुके हैं। जहां ग्रामीण और शहरी युवा राष्ट्र निर्माण के अलग अलग अवसर के माध्यम से सीखने, सेवा करने और नेतृत्व करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, मगर राजस्थान के युवा इसमें पिछड़े हुए हैं। 8वें नंबर पर राजस्थान का स्थान आता है। प्रदेश में अब तक केवल 84,386 पंजीकरण ही हुए हैं 2 साल में, जबकि महाराष्ट्र 2.6 लाख, तमिलनाडु 2 लाख, मध्य प्रदेश 1.68 लाख और उत्तर प्रदेश 1.51 लाख और हरियाणा 1.12 लाख तक पहुंच गया है। मेरा भारत अभियान माय भारत कैंपेन जो केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा मेरा भारत अभियान 22 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान का पहला वरिष्ठ जन अटल क्लब का लोकार्पण कहाँ किया गया। तो जयपुर में इसका लोकार्पण किया गया है, वन विहार में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान का जो पहला वरिष्ठ जन अटल क्लब का लोकार्पण है वो जयपुर में हुआ है। नगर निगम ग्रेटर जयपुर ने राजस्थान का पहला अटल क्लब समर्पित किया है। महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने वन विहार कॉलोनी मालवीय नगर जयपुर में इस क्लब का लोकार्पण किया था। ये प्रदेश का पहला ऐसा क्लब है जो वरिष्ठ जनों को समर्पित है। इसमें 60 साल से अधिक की उम्र वालों के लिए सभी प्रकार की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। इसके अनुभव से समाज को एक नई दिशा मिलेगी।
क्लब में वरिष्ठ जन मार्गदर्शन की भूमिका भी निभाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रस्तावित पुष्कर कॉरिडोर, इसका विकास किस योजना के अंतर्गत किया जाएगा? तो पुष्कर कॉरिडोर जो कि राजस्थान में बनाया जा रहा है, स्वदेश दर्शन योजना जो केंद्र सरकार की योजना है, उस योजना के तहत इसका विकास कार्य किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की जो उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी, इन्होंने 30 अक्टूबर को पुष्कर कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना की रिपोर्ट पूरी हो चुकी है, इस पर जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा, इसको लेकर घोषणा की थी। प्रस्तावित पुष्कर कॉरिडोर का विकास केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य पुष्कर सरोवर में जल स्थल बनाए रखना है और मार्ग के किनारे स्थित धार्मिक स्थलों का संरक्षण और उन्नयन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड राजस्थान के कितने शहरों को स्मार्ट सिटी बनाए जाने की जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है? जहाँ आप जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड है वो राजस्थान के 6 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अब राजस्थान के 6 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाएगी। इसे मंडावा, खाटू श्याम जी, भिवाड़ी, अलवर, बीकानेर और भरतपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाए जाने की जिम्मेदारी है वो मिली है। इन शहरों में नगरीय ढांचे में सुधार, स्वच्छता, सड़क, स्ट्रीट लाइटिंग, सीवरेज, पेयजल जैसे कार्य किए जाएंगे। इसमें डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में व्यापक विकास कार्य भी होंगे। इस पर 330 करोड़ रुपये लागत आएगी। इन सभी शहरों में विकास कार्यों की निगरानी और योजना का क्रियान्वयन का दायित्व है वो जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजमेर के विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले का शुभारंभ किस तिथि को किया गया है? यहाँ दोस्तों पुष्कर मेला जो कि 30 अक्टूबर से शुरू हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस मेले की शुरुआत की है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो दोस्तों अजमेर का विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला 30 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। ये मेला मैदान में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने ध्वजारोहण करते हुए इसकी शुरुआत की है। अजमेर का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है जिसमें बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। यह मेला 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें हर दिन धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक खेलकूद की गतिविधियां आयोजित होगी। यह मेला न केवल राजस्थान की संस्कृति का प्रतीक है बल्कि विश्व भर के पर्यटकों के लिए भी भारतीय परंपरा, लोक कला और अध्यात्म का जीवंत अनुभव भी प्रदान करता है। मेले का बजट है वो 70 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 का आयोजन जयपुर में अगले साल कब होगा? तो 10 से लेकर 12 जनवरी 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 का आयोजन है वो 10 से लेकर 12 जनवरी 2026 तक जयपुर जिले में किया जाएगा। फिक्की के माध्यम से राज्य स्तरीय आयोजन होगा। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन है वो 10 से 12 जनवरी को जयपुर के सीतापुरा में स्थित जेईसीसी में होगा। ये कार्यक्रम राज्य में कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण और किसानों को तकनीकी की जानकारी से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 70,000 से अधिक किसान हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस साल प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन 10 दिसंबर को कहाँ किया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस साल प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस जो कि 10 दिसंबर को जयपुर में आयोजित किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर प्रवासी राजस्थानी दिवस के लोगों का अनावरण किया था। यहाँ गत वर्ष दिसंबर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी और इसी क्रम में इस साल प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन जयपुर में 10 दिसंबर को किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 जिसका आयोजन है वो पहली बार किस स्थान पर किया गया? तो फर्स्ट टाइम इसका आयोजन दुबई में किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 का उद्घाटन है वो 27 अक्टूबर को एक्सपो सिटी दुबई में हुआ था। ये कार्यक्रम 29 अक्टूबर तक आयोजित किया गया। पहली बार है जब इस समिट का आयोजन है वो मध्य पूर्व अफ्रीका और दक्षिण एशिया क्षेत्र में किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के 600 से अधिक शहरों से आए 15,000 से अधिक शहरी नेता, नीति निर्माता और नव प्रवर्तक इसमें शामिल हुए हैं।
अगला क्वेश्चन है, कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता और डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री के द्वारा कौन से 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए थे। यहाँ दोस्तों कोयला शक्ति डैशबोर्ड और क्लैंप पोर्टल को लॉन्च किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो डिजिटल परिवर्तन और पारदर्शी शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए, जहां कोयला शक्ति डैशबोर्ड और कोल लैंड एक्विजिशन मैनेजमेंट एंड पेमेंट यानी क्लैंप पोर्टल का शुभारंभ किया था। यह पहल कोयला मंत्रालय की दक्षता, पारदर्शिता और डेटा आधारित शासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट अगर बात करें आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, न्यायाधीश अरुण मोगा किस हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर राजस्थान हाईकोर्ट आए हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में अरुण मोगा किस हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।